नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त के न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां किसान नेता और सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा पूनम पंडित ने लखीमपुर खीरी मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूनम पंडित ने कहा कि अगर मंत्री का बेटा नेपाल भाग गया तो गिरफ्तारी कैसे होगी। इतना ही नहीं, पूनम पंडित ने यह भी कहा कि केंद्र गृह राज्य मंत्री के घर के बाहर एफआईआर के बाद नोटिसबाजी की प्रक्रिया उल्टी और बनावटी है। मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। पूनम पंडित ने कहा कि लखीमपुर खीरी लहूलुहान पड़ा था और पीएम मोदी 125 किलोमीटर दूर लखनऊ में महोत्सव मनाने में व्यस्त थे। लखीमपुर खीरी कांड पर सरकार ने एक भी ट्वीट नहीं किया और न ही मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी है। पूनम ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा सम्मान यात्रा निकालेगी और किसान निकालेंगे किसान यात्रा। वहीं लखीमपुर टूरिस्ट पैलेस बयान पर बोली पूनम की 2013 तक सिर पर सिलेंडर और गले में प्याज की माला पहने फिरते थे भाजपाई, अब विपक्ष और किसानों को लखीमपुर खीरी में जाने नहीं दे रहे हैं। आए हुए पत्रकार सम्मानित मेरे भाइयों को राम राम। और जो लखीमपुर खीरी में शहादतें हुई हैं उनको सभी को मैं श्रद्धांजलि दूंगी अपने पूरे जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत की तरफ से। मैं जो ये पीसी बुलाई है, एक थोड़ा कुछ लोगों का मुझे फ़ोन भी आ रहा है, मैं कुछ देख भी रही हूँ कि वीडियो में कि वहाँ के लोग खुश नहीं हैं इस चीज़ से। देखिए, खुश तो अभी हम भी नहीं हैं और इस चीज़ पे चाहे कितनी भी वो हो जाए खुश कोई नहीं होगा। माहौल बड़ा वहाँ पे गमगीन है बहुत ज़्यादा। तो जो वहाँ पे लखीमपुर खीरी में हुआ, अब उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, लड़के की अरेस्टिंग नहीं हुई है। अब वो लड़का सूत्रों के भी मैंने न्यूज़ पे देख रही थी कि नेपाल भागने की तैयारी। ठीक है, मान लो तुम अगर वो नेपाल भाग जावे फिर किसे गिरफ्तार करोगे। समय जो दिया गया ये बीच में, जब हमारे पास सबूत थे, जब हमारे पास अरे आप ये देखिए, क्या कभी किसी को गिरफ्तार करने के लिए मुजरिम को उसको नोटिस चिपकाया जाता है, दिया जाता है कि आ जाइए आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी या आ जाइए आपने ये किया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा चल रहा। तो इस उल्टे को हमें सीधा करना है। आप सभी लोग जैसा सपोर्ट करते हुए आए आंदोलन को, अच्छे लोगों को सपोर्ट करते हुए आए, पीड़ित लोगों को आपने सपोर्ट करा, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप अपनी समस्त टीम के साथ में वहाँ के लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई टैनी की। दूसरी बात, मान लीजिए बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पिता का इस्तीफा क्यों नहीं। फिर मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि इसमें मंत्री जी की क्या गलती है। मतलब उन्हें अभी भी अपने वोट दिख रहे हैं, अभी भी अपने एक मंत्री जाता हुआ पार्टी से दिख रहा है, जिसके घर से एक एक बच्चा चलेगा, जो एक ही चिराग है अकेला, वो नहीं दिखा। उसके बाद आप देखिए भावना कितनी है उनकी जनता के प्रति। 105 किलोमीटर की दूरी पर लखीमपुर खीरी है, वहाँ के दौरे पर प्रधानमंत्री आए हुए थे, मुख्यमंत्री वहीं बैठते हैं सारे जितने भी हैं, ठीक, देश के। अब उन्होंने क्या किया, ये वहाँ पे महोत्सव चल रहा, प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी बड़ी फोटो हंस के मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री जी निकलते हुए जा रहे। जब पूरे देश में लखीमपुर खीरी लहूलुहान हुआ पड़ा, आप हंस कैसे रहे हो, आप मुस्कुरा कैसे सको। दूसरी बात, आपने एक भी क्या इतना कमज़ोर हो गया इनका आईटी सेल। वैसे तो किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को पप्पू बनाने के लिए, किसी को संगी बनाने के लिए वो फटाक से काम करा इनका आईटी टीम, आईटी सिस्टम सारे इनके रिपोर्टर पत्रकार। क्या एक ट्वीट नहीं करा गया उन शहीदों के सम्मान में? जब देख लिया कि उन किसानों को पता ही नहीं है पीछे से कैसे थार गाड़ी आई है, किस तरीके से फॉर्चूनर गाड़ी आई है, उन्हें रौंदती हुई चली, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्या दो शब्द सम्मान में नहीं करे गए? क्या मांग है आपकी? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो टूरिस्ट पैलेस बना रखा है आज के जमाने में। लखीमपुर खीरी को जो नेता है टूरिस्ट पैलेस। 2013 में इन्होंने देश को क्या बना रखा, ये पूछ करके आना मुख्यमंत्री जी से। 2013 में जब सिलेंडर ले लेके घूमे इनकी नेता, जो प्याज गले में लटका लटका के बैंकों में जमा करवाते फिर, इन्होंने क्या बना रखा देश को। इसका मतलब जब कोई पीड़ित हो जाएगा, पीड़ित के साथ में पक्ष में सरकार होगी तो साथ कौन? जनता। साथ कौन देगा? किसान। साथ कौन देगा? विपक्ष। तो विपक्ष अगर वहाँ जा रहा है, वो उनकी सहानुभूति है। हम जैसे लोगों को क्यों रोका जा रहा? हम जैसे लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? बागपत में 3000 गाड़ियों के काफिला रोक लिया ऊपर, क्योंकि देखो उसमें बहुत सभी धर्मों के लोग थे, उसमें सिख समुदाय के भी भाई थे, उसमें ब्राह्मण समाज के भी, सनातन धर्म से भी है, और मुझे जानकारी नहीं, जितनी मुझे जानकारी है तो जो सिख समुदाय के थे उनकी पंजाब में रिश्तेदारी, पंजाब से किसान उनके यहाँ दुख में बांटने के लिए, शरीक होने के लिए आ रहा, क्यों नहीं आने दिया भाई?
टूरिस्ट पैलेस। इन एक बात बताइए, आप कितने गलत शब्द का इन्होंने इस्तेमाल करा, टूरिस्ट पैलेस। आप कैसे कह सकते हो? आप ये नहीं देख रहे कि वहाँ पे उनके परिवार में मातम छाया हुआ, एक एक चिराग उनके घर के अकेला चला गया, ठीक। उसके बाद आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री जी के पास इन बातों की समय है, देख लो, टूरिस्ट पैलेस बता। लेकिन ये समय नहीं है कि मैं देश के सभी देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, ये समय नहीं है उनके पास। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष कहाँ था, नेता कहाँ? अच्छा, ये कहाँ है इनकी बताओ आप। हालांकि मैं विपक्ष में किसी पार्टी में नहीं हूँ, ठीक, लेकिन ये कहाँ है कोरोना काल में? ये वहाँ है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, एसी में पड़े हैं अपने घरों में, और किसानों ने मदद करके लंगर लगाया, जो सामाजिक संस्था है उन्होंने लंगर लगाया, जो फाउंडेशन है उन्होंने लंगर लगाया, जो सिख समाज के लोग बॉर्डर पे बैठे हैं उन्होंने लंगर लगाया, जो किसान बैठे हैं उन्होंने लंगर लगाया ऑक्सीजन का। ये कहाँ है इनकी, पूछो तुम, ये कहाँ है? क्या महीने सुना है? ये तो 7 साल से ना दिख रहे, दूरबीन से भी कहाँ गायब हो गए? ये तो दूरबीन से भी ना दिख रहे। अपनी बताओ, ये अपनी कहाँ है? आदमी अपनी फिक्र करे, दूसरे की छोड़ दो जी। देखिए, मैं कौन होती हूँ इस बात से सहमत होने वाली? सहमति होनी चाहिए उनके परिवार की, सहमति होनी चाहिए उस बहन की, सहमति होनी चाहिए उस माँ की, उस बाप की जिसने उन बच्चों को पैदा करा, उनके परिवार के लोगों की। सबसे पहली सहमति उनकी, ठीक। उसके बाद में सहमति देश की जनता की। जनता जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा होता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, बाकी तो सारे नीचे यहाँ राष्ट्रपति जी से। जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा है। सबसे पहली सहमति उनकी, बाद की सहमति जनता की, ठीक है। नेता कौन बनाता? हम बनाते हैं नेता। मैं किसी नेता को सपोर्ट नहीं करूंगी, किसान नेता को, या आप समझ लो मैं उनके परिवार को सपोर्ट करूंगी। अरे मैं तो झूठ नहीं बोलती, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आप ये देखो, लोगों के पास इस चीज के लिए समय रखा, लेकिन 2 शब्द राजनीति से भी लगाव रहेगा जी नहीं। मैं राजनीति वार्जी चुनाव पुनाव न लड़ाई करते हम भाई। हमारे द्वारा इतना ना तो पैसा है, ना हमारे द्वारा हिसाब किताब अपने पिटारे में खा लिया, कुछ नहीं है। रही बात किसानी की, मैंने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि मैंने 9 साल की उम्र में अपनी माँ को सपोर्ट करा खेती में, अकेले खेती नहीं करी। लेकिन तुम्हारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा खेती कर दूंगी, प्रधानमंत्री से कर दूंगी, स्मृति ईरानी जी से कर दूंगी ज़्यादा खेती। ये तुम्हारे पड़ोस में विधायक जी, ये सांसद है भोला जी, उनसे ज़्यादा कर दूंगी खेती। और ऐसी खेती नहीं करने की जो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए करी जा, इनसे ज़्यादा पैदावार करके खेती कर लूँगी। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप एक भी मेरी इंटरव्यू में ये दिखा दिया कि मैं किसान हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ, और महिला मजदूर किसान की बेटी हूँ, जो भूमिहीन है, जिसने दूसरों के खेत में मजदूरी कर रखी 40-40 रुपया में, उसकी बेटी हूँ। उसको अपनी माँ को सपोर्ट करा। एक भी इंटरव्यू में नहीं बोला कि मैं खेती करती हूँ। रही बात खेती करने की, जिस भी सरकार में जितने भी नेता हैं, या जितने मुझसे ज़्यादा प्यार, जो हद से ज़्यादा प्यार करने वाले, चिढ़ने वाले लोग हैं, जब उनका दिल करे मेरे साथ खेती कर ले, मुझे कोई आपत्ति ना। मैडम, मंत्री जी का कहना था एक बार कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे वो किसान हैं। अच्छा, अब मंत्री जी को काम नहीं है कुछ? मंत्री जी को यूं ही काम रहेगा सर्टिफिकेट बांटने का कि कौन किसान है, कौन कौन नहीं, खालिस्तानी कौन पाकिस्तानी है। मतलब जो करने के काम है वो नहीं करे। कितनी मंत्री जी ने कितनी वो निकाली है भैया नौकरी, कितनी सफाई कर्मचारी को लेके 59,000 बच्चे, 69,000 बच्चे लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक की भर्ती के लिए, शिक्षा मित्र की भर्ती जो होती है। पहले उन्हें ही देख लो, या तुम्हें यूँ फालतू का एक नया काम मिलेगा कि सर्टिफिकेट निकालो। संघर्ष कब तक जारी रहेगा? मेरा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, तब तक मैं जिंदा हूँ। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन औरंगजेब के साथ नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।